कि जहां तो कांग्रेस पार्टी जीतती है वो भी ईवीएम के थ्रू हुई वोटिंग से, वहां तो डेमोक्रेसी का रिसर्जेंस हो रहा है, जो कि डेमोक्रेसी वहां पर कभी खत्म हुई नहीं थी। कांग्रेस पार्टी और ईवीएम के बीच की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं ना, तो जैसा अपरिचित द स्ट्रेंजर मूवी के लास्ट वाले सीन में कि ये जो ईवीएम वाला बार बार ड्रामा करते हैं, अगर ये कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो गई, ये इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। इसमें गलती मेरी होगी, मेरे प्रोडक्ट की होगी। वैसे ही जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर कल को तुम लोग ही सेंटर में भी अपनी गवर्नमेंट बना लेते हो तो क्या यही विजन रहेगा आप लोगों का इस देश के सिटीजन्स के लिए? माना कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो थोड़ी डिलेड है बिकॉज आई वाज स्केड्यूल्ड समवेयर एल्स, बट आई गारंटी यू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी एंड एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो अब आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स एंड फिर से एक बार ईवीएम का चीरहरण। मेरी समझ में नहीं आता आपको तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। तो देखिए, जिस तरह से जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है एंड छत्तीसगढ़ है, इन स्टेट्स के इलेक्शन में जो कांग्रेस की उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी फिरा है, उसी तरह से इस बार हरियाणा का भी जो इलेक्शन हुआ है उसके जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी नहीं बल्कि चाशनी फिर गई है। एंड ये चाशनी वही वाली चाशनी है जिसमें इन लोगों ने अपनी जलेबियां डुबो रखी थी, जिन जलेबियों को ये इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही बांट रहे थे, बहुत ज्यादा उछल रहे थे, फुदक रहे थे एंड जो ढोल नगाड़े वाले थे उनको भी पहले ही बुला रखा था प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करने के लिए। और जब रिजल्ट आया तो दिल इस तरह से टूटा कि हरियाणा में एक आदमी का दिल टूटा एंड थाईलैंड में जाकर के उसकी आवाज आई। If you know what I am talking, then you are a genius. And हर बार की तरह मैंने इस बार भी एक चीज एक्सपेक्ट की थी इन लोगों से, अगर बीजेपी जीत जाती तो, एंड बीजेपी जीती भी, एंड वो चीज थी ईवीएम को जलील करना। मतलब इन लोगों ने भाई पूरे का पूरा पैटर्न बना रखा है कि जहां तो कांग्रेस पार्टी जीतती है वो भी ईवीएम के थ्रू हुई वोटिंग से, वहां तो डेमोक्रेसी का रिसर्जेंस हो रहा है, जो कि डेमोक्रेसी वहां पर कभी खत्म हुई नहीं थी। वहां पे तो राहुल गांधी एक स्टार लीडर बन जाते हैं, वहां पर तो लोग एकदम से एजुकेटेड हो चुके हैं, वहां पर तो लोगों को समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी कितने बड़े लीडर है। ओ माय गॉड, राहुल गांधी आने वाला प्राइम मिनिस्टर का फेस। ओ माय गॉड, कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर कौन? राहुल गांधी, राहुल गांधी। और जहां पे हार जाते हैं वहां पर अपनी गलती एक्सेप्ट करनी नहीं है। साला ये ईवीएम में ही कुछ ना कुछ कांति कर रखी है इन बीजेपी वालों ने, तभी ये जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी और ईवीएम के बीच की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं ना, तो जैसा अपरिचित द स्ट्रेंजर मूवी के लास्ट वाले सीन में वो प्रकाश राज जो इंस्पेक्टर बना था वो, एंड विक्रम चियान जो अंबी बना था वो, जिसमें अपरिचित आता था, सेम टू सेम डिट्टो एकदम उसकी तरह का जो एक्सचेंज है वो देखने को मुझे यहाँ पर मिलता है। समझ नहीं आया तो ये खुद देख लो। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली, चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अंबी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे, मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल। अब ये ईवीएम हैक है या फिर नहीं है, इस बात के ऊपर से तुम चाहे कांग्रेस पार्टी को कंडेम करो या फिर उसका सपोर्ट करो, बट एक चीज यहाँ पर जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो ये है कि ये जो ईवीएम वाला बार बार ड्रामा करते हैं, अगर ये कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो गई, ये इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। लिटरली एक वो पार्टी जिसने इस देश के ऊपर पिछले 70 सालों से राज किया, वो पार्टी जो आज इस देश की रूलिंग पार्टी की टॉप कंपेटिटर है, कहने का मतलब है टॉप अपोजिशन में है, वो अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर जाए तो ये सवाल उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के ऊपर भी आ जाता है। कल को मैं मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट रिलीज कर देता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आया, और अगर पसंद नहीं आया और लोगों ने खरीदा नहीं, तो इसमें मैं गलती किसकी निकालूंगा? क्या मैं इसमें गलती लोगों की निकालूंगा? जी नहीं, उसमें गलती मेरी होगी, मेरे प्रोडक्ट की होगी। वैसे ही जो कांग्रेस पार्टी है उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब आप खुद सोच के देखो, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना, आपको जो आपकी वर्किंग कमेटी है उनको ठीक से समझाना नहीं आता, आपको जो आपके वीक जोन्स है उसके ऊपर काम करना नहीं आता, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स है उसको आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर नहीं रहे हो, ना आप ये समझ पा रहे हो कि लोगों की नीड्स क्या है, लोगों के डिजायर्स क्या है, लोगों की पेन क्या है। आप अगर कुछ चीज जानते हो तो वो जानते हो लोगों को ब्लेम करना, एंड ये वो वाली पार्टी कर रही है
जो लिटरली इस देश में पिछले 70 सालों से राज कर रही थी। अभी जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हुए थे, तो जब इन्होंने रो पीट कर 100 सीट्स एक्वायर कर ली थी, तब इनके पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं सबको सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल गया हो। तब सब कहने लग गए थे कि जो देश में डेमोक्रेसी है वो वापस आने लग गई है। लोग राहुल गांधी को एज अ ग्रेट लीडर एक्सेप्ट करने लग गए हैं। भाई अगर लोग राहुल गांधी को ग्रेट लीडर एक्सेप्ट करने लग रहे हैं और उस वजह से आपको 100 सीट्स मिल रही है, उसको अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो आप ये भी क्लेम करो कि आप अगर हरियाणा में हारे हो तो आप अपनी वजह से हारे हो, किसी मशीन की वजह से नहीं हारे हो। इन कांग्रेस वालों के लिए राहुल गांधी एक नकचड़ी क्रश की तरह है, जो ना तो अपने प्यार में पागल आशिक को टाइम से रिप्लाई देती है एंड शी डजंट गिव अ डैम अबाउट हिज फीलिंग्स, बट स्टिल वो जो प्यार में पागल लड़का है उसके लिए तो बेचारे के लिए उसकी क्रश परफेक्ट है ना। तो यही हाल है कांग्रेस के वर्कर्स का, कांग्रेस के सपोर्टर्स का और राहुल गांधी का। इनके लिए जो राहुल गांधी है ये एकदम परफेक्ट है, इनमें कोई कमी नहीं है। कमी अगर किसी में है तो वो है वोटर्स की और ईवीएम की और ईसीआई की, और कभी कभार तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है जब इनके पक्ष में वर्डिक्ट नहीं आता। अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी है तो वो इस वजह से हारी है बिकॉज कांग्रेस ने अपने आप को एंटायरली एज अ जाट पार्टी पोर्ट्रे किया। अब जाट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जाट पॉपुलेशन है 25%, नहीं मतलब ये जो दूसरे 75% लोग हैं ये चूतिए हैं क्या? इनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। पैसों के बदले में तो भाई तुम जो हरियाणा का प्रिविलेज्ड यूथ है उसको नौकरियां बांट रहे हो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा वो कहां जाएगा? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम यार खंड का ऐसे प्रणा दे दो फारी में फिर आए को नहीं, और मुलाजिम होते 5-7 लाख रुपए हम देगा मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। यार बीजेपी ने हमारे जमींदारों के लिए काम नहीं किया यार, हमारे बालक को लगाए। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पढ़ के आओ, अब पढ़े यार, पढ़ेंगे क्या, खेत में काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। ओह, क्या ये विजन है तुम्हारा हरियाणा के सिटीजन्स के लिए? और अगर कल को तुम लोग ही सेंटर में भी अपनी गवर्नमेंट बना लेते हो तो क्या यही विजन रहेगा आप लोगों का इस देश के सिटीजन्स के लिए कि जो पैसा दे रहा है नौकरी उसकी और जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत जाए भाड़ में? मतलब ये जो तुम ईवीएम को बार बार ब्लेम करते रहते हो कि ईवीएम की गलती है, इससे क्या साबित होता है मुझे ये बताओ। ये तो तुम प्रूव नहीं कर पा रहे कि ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है। इससे तुम जो अपनी ही रेप्यूटेशन है एज अ नेशनल पार्टी की उसको ही डाउन कर रहे हो। ईवीएम का, ईसीआई का इसमें कोई घाटा नहीं है। एंड दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो entertaining and informative at the same time, then please do subscribe and hit that like button. And if you want to share it with your friends and family, then do share with them. You are open to do that. And if you want to follow me on my other social handles like Instagram and Facebook, then I have provided the link below in the description. You can check those links and follow me there too if you like my content there. मिलता है next week, तब तक के लिए take care and stay politically updated.